अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका होस्ट अयाज़ अहमद। नाज़रीन इकराम, आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बड़ी दबंग गुफ्तगू हुई है। आज सवालात पूछे गए हैं कि आखिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट से पूछे बगैर किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को ज्वाइन किया है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट से क्यों नहीं पूछा गया, पाकिस्तान की कौम से क्यों नहीं पूछा गया। इस हवाले से आज अल्लामा राजा नासर अब्बास ने, मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। आज हैरानकुन तौर पर ईमान मज़ारी और उनके शोहर को भी गिरफ्तार किया गया, हालांकि वो अदालत पेश होने के लिए जा रहे थे। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा गिला किया गया है पाकिस्तान के नौजवानों से। गिला ये किया गया है कि जब उनको लैपटॉप मिलते हैं या कुछ और चीज़ें मिलती हैं जिनके ऊपर तस्वीरें होती हैं, ये पंजाब की बात हो रही है, तो वो जो नौजवान हैं वो तस्वीरों को उतार देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लैपटॉप मिला, उसके ऊपर शहबाज शरीफ की तस्वीर है या मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की तस्वीर है, तो लोग उन तस्वीरों को उतार देते हैं। ये आज गिला किया गया है, लेकिन इसके पीछे बाकायदा तौर पर स्टोरी क्या है, हकीकत क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले नंबर पे आज इस्लामाबाद के जो वकला हैं उनके लिए बहुत बड़े इम्तहान का दिन था। आज उन वकला को यह पता चला है कि उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उनकी क्या वक़्त है। ईमान मज़ारी और उनके शोहर हादी अली चट्ठा, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पनाह ले रखी थी पिछले 2-3 दिनों से, और आज वो निकल कर अदालत जा रही थी। जो मजोका साहब की अदालत के अंदर उन्होंने पेश होना था, लेकिन रास्ते में उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उनको गाड़ियों के अंदर लेकर जाया गया। बाद अज़ां अदालत के अंदर पेश किया गया और अदालत ने उनको जुडिशल कर दिया। लेकिन जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया वो तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर तनकीद की है। मैं याद करवाता चलूं कि 20 जनवरी 2026 को ईमान मज़ारी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पिछले साल हमें यह पैगाम भिजवाया गया कि आपकी जो ट्रायल है इसमें आपको 7 साल की सज़ा होगी। सज़ा मुअत्तली और अपील की दरख्वास्त तक नहीं लगने देंगे। आपके साथ भी वही करेंगे जो डॉक्टर महारंग बलोच के साथ कर रहे हैं। लेकिन ईमान मज़ारी और उनके जो शोहर हैं उन्होंने किसी भी सूरत पीछे हटने से इनकार किया, किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि आप बेशक हमें जेल के अंदर डाल दें, आप बेशक हमें कोई भी सज़ा सुना दें, लेकिन हम अपने असूली मौक़िफ़ से किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की हुकूमत ने जो डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को ज्वाइन किया है, उस हवाले से पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की बातें हो रही हैं। स्पेशली लोग ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के करोड़ों लोग हैं जिनसे पूछना चाहिए, इन लोगों के जो नुमाइंदगान हैं वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहिए, लेकिन उनसे नहीं पूछा गया। हुकूमत गई है, वज़ीर आज़म गए हैं और जाकर इन्होंने साइन कर दी हैं। उस हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग तफसीलात आई हैं कि कौन कौन से ममालिक हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है और उनके ऊपर कर्जे कितने हैं, यह भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन ये ज़रा एक चीज़ देखें आप, बड़ी हैरानकुन है। ARY न्यूज़ के ऊपर टिकर चल रहे हैं। टिकर में लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी अवाम ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत को खुश आइंदा करार दे दिया। यानी कि पाकिस्तान के जो अवाम है वो बड़ी खुश है। पाकिस्तान की अवाम इस बात से एग्री करती है कि हमारे वज़ीर आज़म ने यह काम अच्छा किया। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, मुदबाना गुजारिश है कि आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर करना है। आपने बताना है कि क्या पाकिस्तान ने इस मंसूबे को ज्वाइन करके अच्छा किया है या अच्छा नहीं किया है। क्या इससे हमारे जो फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाई हैं उनकी कोई मदद होगी या उल्टा हम उनको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। गुजारिश है कि आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है और जो आपकी राय होगी वो मैं अगले व्लॉग में आप लोगों के सामने रख दूंगा। अब ज़रा आगे आ जाए जी, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, IMF से जिन लोगों ने, जिन मुल्कों ने कर्ज लिया हुआ है, उनमें से 3 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इस मंसूबे को ज्वाइन किया है। एक है अर्जेंटीना, दूसरा है मिस्र, इजिप्ट और तीसरा है पाकिस्तान। अर्जेंटीना के ऊपर $32 बिलियन कर्जा है IMF का, इजिप्ट के ऊपर $11 बिलियन कर्जा है IMF का और पाकिस्तान के ऊपर $7 बिलियन कर्जा है IMF का। इन्होंने ज्वाइन किया है और हैरानकुन तौर पर जिन मुल्कों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है उनमें से 11 मुल्क ऐसे हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी है वीज़ों के हवाले से। पाकिस्तान भी उसके अंदर शामिल है। तो ये शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था कि जब उनकी मुलाकात हुई तो वो डोनाल्ड ट्रंप को ये भी कहते कि जनाब मोहतरम,
हम आपकी हर बात मानते जा रहे हैं, हम तो आज भी ये समझते हैं कि आपको नोबेल पीस इनाम मिलना चाहिए, और हमारे जो आपने वीज़ा शीज़ा बंद कर दी हैं उसके हवाले से कुछ किया जाए। ये वज़ीर आज़म को ज़रूर ये मुद्दा उठाना चाहिए था। अब जरा आगे आ जाए, स्पेन के वज़ीर आज़म ने क्या कहा है इस बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से। उन्होंने कहा जी, काफ़ी गौर व फिक्र के बाद स्पेन ने यह फैसला किया है कि वो नाम नेहाद बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत नहीं करेगा। हम दावत देने पर उनके शुक्रगुजार हैं, यानी कि अमेरिका के शुक्रगुजार हैं, लेकिन हम इसे मुस्तरद करते हैं। यह बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा के ढांचे से बाहर है। यह भी कहा कि इसमें फ़लस्तीन अथॉरिटी को शामिल नहीं किया गया। गजा और मगरबी किनारे के मुस्तकबिल का फैसला फ़लस्तीनियों को खुद करना चाहिए। बेसिकली मैं एक चीज़ आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत से लोग बात भी कर रहे हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्राइवेट बॉडी बनाई है, यह बॉडी अमेरिका की हुकूमत के अंडर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को इसका चेयरमैन बनाया है, और कल को अगर वो हटते हैं तो अगला चेयरमैन भी डोनाल्ड ट्रंप खुद नामजद करेंगे कि अगला चेयरमैन कौन होगा। और बाकी जो उनकी टीम है, मार्को रूबियो है, जेरेड कुशनर है, टोनी ब्लेयर है, ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये बेसिकली गजा के अंदर जो ये समंदर किनारे ये जो पट्टी है, इसके ऊपर ये एक आलीशान रियल स्टेट का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। वहां पर जबरदस्त किस्म की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, और उसको एक ऐसी जगह बनाएंगे कि दुनिया भर से लोग आएं और वहां पर आकर इंजॉय करें, यानी कि अपना वक्त वहां पर गुजारें, और गजा के वासियों को वहां पर एंजॉय करने की इजाजत नहीं होगी। यह सारे का सारा मुद्दा है जो इस वक्त हो रहा है। हिंदुस्तान ने भी इसके ऊपर एक अपनी स्टेटमेंट जारी की है। भारत के जो सेक्रेटरी खारजा हैं, उन्होंने कहा जी, हमने डेवस के अंदर स्विट्जरलैंड में इस मीटिंग में जाने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं हैं, और हम इस वक्त जो है रूस के साथ और यूरोपीय यूनियन के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत कर रहे हैं। ये उन्होंने वाज़ह तौर पर उन्होंने जो बयान दिया, उस बयान की समरी है कि हम वहाँ पर नहीं गए, हालांकि मोदी को वहाँ पर बुलाया गया था, दावत दी गई थी। अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर इस हवाले से क्या गुफ्तगू हुई है, वहाँ पर क्या बातें की गई हैं, वो ज़रा गौर से सुनिएगा। अलामा राजा नासिर अब्बास, जो कि सेनेट के अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है, ये हुकूमती अरकान की भी जिम्मेदारी है कि इस टॉपिक के ऊपर, यानी ये जो पाकिस्तान ने ट्रंप के मंसूबे को ज्वाइन किया है, इस टॉपिक के ऊपर बाकायदा तौर पर एक इजलास बुलाया जाए और उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए, फिर फैसला किया जाए कि आया हमें इसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने आज बड़ी सख्त गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अगर हमारे अंदर ज़मीर है तो पार्लियामेंट इस बोर्ड ऑफ पीस को मुस्तरद कर दे। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट और काबीना को अतमाद में लिए बगैर वहां पर क्यों गए हैं? अगर इस फोरम पर पाकिस्तान बैठता है तो इसमें जाली और जबरी निज़ाम के खिलाफ जंग करूंगा, और आप ये जंग नहीं जीत सकते। उन्होंने वाज़ह कहा कि अगर इस फोरम पर पाकिस्तान बैठता है तो मैं इस जाली और जबरी निज़ाम के खिलाफ जंग लड़ूंगा। यह मौलाना फजल रहमान ने कहा। मजीद उन्होंने कहा कि लेबनान में हिज़्बुल्लाह पर हमला इसराइल ने किया था। मजीद कहा कि ट्रंप फ़लस्तीनियों की कुव्वत मज़ाहमत को ख़त्म करना चाहता है। उन्होंने कहा कि आज तक जितने भी वादे हुए हैं, इनकी तारीख देख लें, उनमें आपने फ़लस्तीन को कम किया है, फ़लस्तीन को सुकेड़ा है आप लोगों ने, यानी कि उनके इलाकों के ऊपर कब्जा किया है, और इसराइल को आपने फैलाया है, इसराइल को आपने जगह दी है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि उनका टारगेट इस्लामी दुनिया है। मजीद एक और जगह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत से हमें जो शिकायत थी, मौजूदा हुकूमत उनसे भी 4 कदम आगे निकल चुकी है। उन्होंने कहा कि इसका साफ मतलब है कि यह हुकूमत अपना एजेंडा नहीं लेकर आ रही, यह एजेंडा इनका नहीं है, बल्कि यह एजेंडा एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा है जो आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इसे पाकिस्तान के मफाद में नहीं समझते। यह मौलाना फजल रहमान ने वाज़ह तौर पर कहा। सदीक जान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी, कुछ सियासी लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम दिया कि आपके लिए पैगाम है कि आप सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा करें। ये जो बोर्ड ऑफ पीस बना है, आप इसकी मुखालफत मत करें। अगर आप इसकी मुखालफत करेंगे तो ये तासर जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका की मुखालफ है, तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंच सकता है और इमरान खान को भी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इमरान खान के असूली मौक़िफ़ से पीछे हटने से इनकार किया और अपना जामे रद्द-ए-अमल दिया कि हम किसी भी सूरत इसे कबूल नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट के अंदर एक और बात भी कही। उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह की आईनी तरमीम की है, मैं ऐलान करता हूं कि मैं सरेआम उनकी खिलाफ वर्जी करूंगा और 15 साल, 16 साल और 10 साल के जवानों की शादियां करवाऊंगा और उनमें मैं खुद बैठूंगा। उन्होंने कहा कि मैं आपके कानून को चैलेंज करता हूं
आप मेरा मुकाबला कैसे करेंगे, यह उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने खुद ये कहा है कि ट्रंप के इब्तदाई नकात वो नहीं थे जो तय हुए थे, ये जो सारे का सारा मामला हो रहा है। उन्होंने कहा तो क्या अब वो इतराज़ात दूर हो गए हैं या आप लोगों ने बगैर पढ़े दस्तखत कर दिए हैं। ये सारी की सारी बातें उन्होंने आज पार्लियामेंट के अंदर की हैं। और अब ये भी बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान और तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के दरमियान जो फैसले हैं वो फैसले सिमट जाएं, ये लोग आपस में करीब आ जाएं और करीब आकर ये किसी बड़ी तहरीक को चलाने का ऐलान कर दे कि हम एक बड़ी तहरीक चलाने के लिए जा रहे हैं। और ऐन मुमकिन है कि 8 फरवरी को मौलाना फजल रहमान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने आज एक मरतबा फिर पार्लियामेंट का फ्लोर के ऊपर कहा है कि मैंने इस हुकूमत को जाली हुकूमत कहा है और जबरी हुकूमत कहा है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या होता है। जुनैद अकबर खान, उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दुनिया में एटमी ताकत होने की वजह से पजीराई मिल रही है। ट्रंप के लिए अपने मफाद अहम है, उसे लगता है कि सियासतदान नहीं फील्ड मार्शल बाइख्तियार है और वो उसे फ़लस्तीन के मामले पर ज़रूरत भी है। उन्होंने कहा कि जब ज़रूरत ख़त्म होगी तो पजीराई भी ख़त्म हो जाएगी। जुनैद अकबर खान के कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को दुनिया में जो रिस्पेक्ट मिलती है वो इस वजह से मिलती है कि हम एक एटॉमिक पावर है, मुस्लिम दुनिया में इकलौती एटॉमिक पावर। उन्होंने कहा कि ट्रंप जो है वो हमारी जो आओ भगत कर रहा है उसको यही लगता है कि पाकिस्तान के सियासतदान कुछ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जो भी करते हैं वो फील्ड मार्शल करते हैं, इसलिए जो ट्रंप है वो पजीराई करता है और जिस दिन उनका काम निकल गया, उनकी ज़रूरत पूरी हो गई, उनकी पजीराई भी ख़त्म हो जाएगी। आगे आ जाए जी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, वाइस चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी पिछले 2-3 साल में इमरान खान, बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, लीडरशिप पर, वर्कर पर, सब पर बड़ा सख्त वक्त आया, सब के ऊपर मुश्किलात आई और सब ने मुश्किलात बर्दाश्त की, वो नहीं टूटे। हुकूमत सोचना छोड़ दे कि इमरान खान जो बहादुरी से जेल काट रहा है वो टूटेगा, इमरान खान नहीं टूटेगा। तैमूर सलीम झगड़ा, उन्होंने वाज़ह तौर पर एक वीडियो पैगाम जारी किया जी, जो उनके हल्के से स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से एक एक्टिविटी होने के लिए जा रही है। कल सुहेल खान अफरीदी भी वहाँ पर जाएंगे, उनको ज्वाइन करेंगे और वाज़ह तौर पर स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से एक बड़ी एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं। मुनीफ फ़ारूक साहब ने एक दुख का इजहार किया जी पाकिस्तान के नौजवानों के साथ। कहते हैं कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं इनका जो तर्ज अमल है वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जी मरियम नवाज से ट्रैक्टर लेकर और लैपटॉप लेकर और बाद में ऊपर से मरियम नवाज की तस्वीरों को उतार दिया जाता है। उन्होंने कहा जी ये अमल अच्छा नहीं है, यानी कि ये घटियापन है। अब मैं आपको यहाँ पर ज़रा समझा दूँ, गौर से सुनिएगा। ये जो लैपटॉप दिए जाते हैं, ये जो ट्रैक्टर दिए जाते हैं, ये किसके पैसे से दिए जाते हैं? ये अवाम का पैसा होता है। और अवाम को गुस्सा किस बात का है? अवाम को गुस्सा इस बात का है कि भाई हमारे जो नुमाइंदे थे वो नहीं पहुंचे, हमारा जो वोट था उसको छीन लिया गया, हमारे वोट की बेतौकीरी की गई, हमने जिस डब्बे के अंदर वोट डाले थे, जिस कैंडिडेट को हमने वोट डाला था उस कैंडिडेट को हमारा वोट नहीं मिला। तो जब उनके पास पहुंचते हैं ना लैपटॉप या पहुंचते हैं ना उनके पास ट्रैक्टर, तो वो तो फिर कहते हैं कि भाई जिनको हमने वोट दिया था, जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, हम तो उनकी तरफ खड़े हैं, हम तो इनकी तरफ नहीं खड़े। बेशक ये हमें लैपटॉप दें, ये हमें ट्रैक्टर दें, ये हमें जो मर्जी दें। तो मुनीफ फ़ारूक साहब जो है वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि इस चीज़ का मतलब ये होता है कि अवाम आपके साथ नहीं खड़ी, अवाम आपको सपोर्ट नहीं कर रही। आप बेशक जो मर्जी करें, अवाम साथ नहीं है। अवाम फिर स्टिकर हटाती है, सब कुछ हटा के, और फिर स्टिकर ही नहीं हटाती, अवाम जो है वो इमरान खान की तस्वीरें लगाती है। बहुत से लैपटॉप की तस्वीरें आई हैं कि दिया शहबाज शरीफ ने और वॉलपेपर ऊपर जो है वो इमरान खान का लगा होता है। आगे आ जाए, एक और पाकिस्तान के बड़े तजियाकार हैं जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब सुहेल वड़ाइच साहब। वो कहते हैं कि हमने हवाओं को पढ़ना होता है। जिस तरह एक मैकेनिक 40 साल तक टीवी ठीक करता है तो टीवी की आवाज़ सुनकर उसे पता चल जाता है कि इसमें क्या खराबी है, इसी तरह हम भी पुराने मैकेनिक हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये ऐसे मैकेनिक हैं, आप तो बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्गी में है, ये ऐसे मैकेनिक हैं कि जिन्होंने 8 फरवरी के हवाले से कहा था कि भाई मियाँ साहब क्लीन स्वीप, यानी कि हू का आलम होगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा, तरीके इंसाफ वाले मायूस हो जाएंगे। और फिर ऐसी मैकेनिकी तरीके इंसाफ के लोगों ने उस दिन सेट की थी ना कि वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर बाकायदा तौर पर सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। आगे आ जाए जी, अवाम राज पार्टी के जो सरबराह हैं जनाब मोहतरम इकरारुल हसन साहब, वो एक जगह पर गए और पिंडाल से वो खिताब कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ सियासतदानों के नाम लिए, लेकिन जब आया नाम इमरान खान का
तो पिंडाल जो है वो पूरा गूंज उठा और पिंडाल की आवाम ने बता दिया कि हम किसके साथ खड़े हैं। ये अब एक और सियासी जमात, एक सियासी तहरीक का सरबराह खड़ा बात कर रहा है और उसके सामने भी जोशो खरोश सिर्फ एक नाम पर आता है और वो नाम है इमरान खान का नाम। आगे आ जाए जी। तहरीक के लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को अदालत के अंदर पेश किया गया है और अदालत के अंदर पेशी के मौके पर उन्होंने वाज़ह तौर पर खुलकर नारे लगाए। लब्बैक का नारा उन्होंने लगाया। मैं बताता चलूं कि अब तो बड़ा अरसा हो गया है जो मरीद के अंदर सान्या हुआ था। जो दोनों साहबजादे हैं साद रिजवी और अनस रिजवी, आज तक उनका पता नहीं चला कि वो कहाँ पर हैं। जो उनकी क़यादत है उनकी जानब से वाज़ह तौर पर कहा गया आज से चंद दिन कबल कि वो जो है अदारों की तहवील में उनकी जानब से कहा गया, लेकिन अभी तक उनका नहीं पता कि वो कहाँ पर है। उनको किसी अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया, किसी FIR और किसी मुकदमे की तफसीलात भी अभी तक सामने नहीं आ सकी। आगे आ जाए जी। बसंत के हवाले से ये खबर आई है, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि बसंत को महफूज बनाने के लिए तमाम अदारे काम कर रहे हैं। यह भी कहा गया जी 35 इंच से बड़ी पतंग और 40 इंच से बड़े गुड्डे की इजाजत नहीं होगी। अब बसंत जिस दिन होगी ना, उस दिन आप जरा नज़ारे देखिएगा, कैसे कैसे नज़ारे आपको नजर आएंगे। यह भी मैं आपको पहले से बता रहा हूं, बसंत पे बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, लोग तो फिर मौका ढूंढते हैं कि भाई हमें कोई ऐसा इवेंट मिले जहां पर हम अपनी राय का इजहार करें। तो बसंत वाले दिन आपको डिफरेंट आइडियाज के साथ डिफरेंट चीजें देखने को मिल सकती हैं। ऐसे मिसाल के तौर पर पतंग उड़ रही होगी, हो सकता है उसके ऊपर आपको नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आ जाए, इमरान खान की तस्वीर नजर आ जाए, या उसके ऊपर लिखा हो PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी, यानी कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से जो वाबस्तगान लोग हैं, जिनकी एफिलिएशन है, वो अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए अपने अपने लीडरान की तस्वीरें या उनके नाम या पार्टी का नाम लिखकर तो अपनी पतंगें उड़ाएंगे। और ज्यादा नाम किसका होगा ये हमें बसंत वाले दिन पता चलेगा और इंशाल्लाह फिर मैं आपके सामने रिपोर्ट भी करूंगा। आगे आ जाए जी। फाइनेंशियल टाइम की जानिब से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है। उन्होंने कहा जी ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की मुमकिना जंग 12 रोज से ज्यादा वसी होगी अगर ये दोबारा कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। और अमेरिका का जो सेंटकॉम है, जो अमेरिका की फौज की सेंट्रल कमांड का जो अदारा है, उसका कंट्रोल त्यारा, जिस त्यारे से सब कुछ कंट्रोल किया जाता है, वो उर्दन पहुंच चुका है। और BBC ने भी इस हवाले से इतला दी थी कि ईरान के साथ मुमकिन जंग की सूरत में अमेरिका जो है वो अपना अड्डा, जहां पर वो बैठ के सारा कुछ कंट्रोल करेगा, वो उर्दन के अंदर बना सकता है। अब देखना है कि इस हवाले से आगे मजीद कैसी डेवलपमेंट्स होती हैं। ईरान के अंदर भी जो इमरजेंसी है वो बड़ी वो बिल्कुल वो लोग तैयार बैठे हैं कि अगर इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी इनको भरपूर जवाब देंगे। चाइना और रशिया वो भी बिल्कुल ऑन बोर्ड है। चाइना खुलकर कभी सामने नहीं आता, लेकिन पिछले चंद दिनों में ये खबरें, ये इतलात सामने आई हैं कि चाइना से कार्गो त्यारे ईरान के अंदर उतरे हैं। अब कार्गो त्यारों का ईरान के अंदर उतरना ये कोई आम बात नहीं है। यकीनन उसके अंदर जो है वो फिर माल गोदाम आता है, छुरलियाँ पटाखे इधर उधर होते हैं, ये हम सबको पता है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।